सुमित जी, इजराइल के प्रधानमंत्री दो राष्ट्र समाधान को लेकर के लगातार सख्त रुख में नजर आ रहे हैं। वहीं कई देश कह रहे हैं कि स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के समर्थन में है। कई यहां पर जो स्थितियां हैं वो कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब दो मत यहां पर देखने को मिल रहा है। तो क्या माने कि क्या दो राष्ट्र समाधान अब और दूर होता जा रहा है? क्या इससे क्षेत्रीय शांति की संभावनाएं कमजोर होंगी? देखिए, ये जो नेतन्याहू साहब ने स्टेटमेंट दिया, ये कब दिया है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो कतर, तुर्की और इजिप्ट, इन्होंने पीस बोर्ड का झुंझुना सामने किया और उन्होंने बोला देखो साहब, पीस बोर्ड आपका चालू है, लोग आने को तैयार है, पीस नहीं हो रही, इजराइल लोगों को मार रहा है। तो नेतन्याहू ने भी चाल चली, उसने बोला कोई बात नहीं, अब हम गाजा में किसी को नहीं मारेंगे। अब जो हमारे जनरल जमीर है, हमारे जो सबसे बड़े सेना के जनरल है, जो दुनिया का बेहतरीन जनरलों में से गिरा जाता है, जब तक वो आदेश नहीं देगा तब तक हम कोई अटैक गाजा पे नहीं करेंगे। अब जब से मैं कल से ये आदेश आया, जनरल जमीर ने मुझे लगता है ज्यादा अप्रूवल दे दी है। और इवन आप हिजबुल्लाह की देखो, हिजबुल्लाह में भी ज्यादा अटैक हुए। पहली बार इजरायली एयरफोर्स गई है लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। अब ये सारे आदेश जनरल जमीर दे रहे हैं, जो इजराइल के सुप्रीम कमांडर या सीडीएस है। तो अब आप ये नहीं कह सकते ना यार किसी ने बदला ले लिया, किसी लोकल कमांडर ने ले लिया, सबसे मेरे बड़ा कमांडर ने आदेश दे दिया। अब ये जो खेल सारा खेल रहे थे, देखिए इनके मंशा है पीस बोर्ड के नाम पे तुर्किया की सेनाएं, पाकिस्तान की सेनाएं और कुछ मुल्कों की आए। बट ये जो तुर्किया की सेना है, जो पाकिस्तान की सेना है और ऐसी जहादी मानसिकता रखने वाले देशों की सेना है, धीरे धीरे हमास को एक संरक्षण मिलेगा। इसके पीछे हमास फूलता फलता रहेगा। जैसे आप कहते हैं ना, पहाड़ों में गिलास हाउस लगाते हैं ना, सीमा जी, गिलास हाउस, उसके नीचे फूल पत्तियां उगाते हो सर्दी के मौसम में भी। बेसिकली आपको बाहर से तो दिखेगी वो बड़ा पीस के लिए आए हैं, बेसिकली हमास को संरक्षण चाहिए। और मैं 99.9% श्योर हूं, जिस दिन पाकिस्तान या तुर्किया की सेना वहां आ गई, जो हमास के हथियार गए उनको वो वापस कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान हथियार देगा, तुर्किया हथियार देगा। तो अब ये नेतन्याहू जानते हैं, पर नेतन्याहू अब ट्रंप को कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे सामने से। भाई ट्रंप की जरूरत है क्योंकि लॉन्ग रेंज बॉम्बर चाहिए हमें, अमेरिका से हथियार चाहिए और अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमें वो चाहिए। जबकि नेतन्याहू का ने पीछे अनाउंस किया था, बोला अब जितने भी 10 साल के अंदर अंदर हम अपना लॉन्ग रेंज फाइटर बना रहे हैं, जैसे F-35 टाइप का जहाज हम बनाएंगे। और संभवता, ये संभावना अगेन सीमा जी, मैं इस पर औपचारिक रूप से नहीं कह सकता, मेरे को लगता है भारत के साथ कोलैबोरेशन में बनेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर भारत बनाने में क्यों क्षमता रखता है, लॉन्ग रेंज बॉम्बर हम और इसराइल मिलकर बना सकते हैं, हमारे पास भी लॉन्ग रेंज बॉम्बर नहीं है। ये दो तीन चीजें इसराइल की कम है, अगर हम और इसराइल मिल जाए तो ये चीजें भी आ सकती हैं। तो नेतन्याहू ने भारत का नाम तो नहीं लिया, पर जो इसराइल की मीडिया में कुछ हलचल मची है उससे ये लग रहा था। तो नेतन्याहू इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं ताकि अमेरिका के आगे पीछे आपको घूमना ना पड़े। अब जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो अब नेतन्याहू ने आगे की चाल चल दी, शतरंज की चाल है। वो कह रहे हैं कि भाई टू स्टेट सोल्यूशन तो सस्टेनेबल ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये इजराइल है तो आप यहाँ वो गाजा की पीस बोझ डालेंगे तो एक दो स्टेट सोल्यूशन होगा ना, ये इजराइल ये गाजा। कह रहा भाई टू स्टेट सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। कह रहा क्यों नहीं है साहब? कह रहा वहां की जो प्रवृत्ति है, जो लोगों की टेंडेंसी है, वो है जहाद करने की। भाई हमास कहाँ से आता? हमास के लोग मार्स और सैटर्न से तो आते नहीं। हमास के जिन लोगों ने 7 अक्टूबर किया वो कोई ईरान से तो आए नहीं थे, वो तो सारे वहीं के थे। तो कह रहा अगर हम दो स्टेट बनाएंगे तो उसके पीछे एक जहाद का एक टेंडर बॉक्स बनता रहेगा और वो वॉल्केनो एक दिन फटेगा और इजराइल को खा जाएगा। इसलिए हम दो स्टेट सोल्यूशन नहीं बनने देंगे। अगर ये क्षेत्र रहेगा तो ये इजराइल के कंट्रोल में ही रहेगा। हाँ, आपको वहां पीस कीपिंग वगैरह जो भी करनी है, डेवलपमेंट करनी करिए, पर कंट्रोल, वहां का वर्चस्व, वहां का सारा जो लेना देना वो इजराइल करेगा, क्योंकि हम इजराइल की सुरक्षा को लेकर रिस्क नहीं ले सकते जी। अब बहुत महीने पहले नेतन्याहू ने एक प्रोजेक्ट ईडब्ल्यू लॉन्च किया था, तब मैंने आपके चैनल पे कहा था, मैंने कहा अगर प्रोजेक्ट ईडब्ल्यू नेतन्याहू ने ये लॉन्च किया, उसकी अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, मैंने कहा टू स्टेट की तो जगह ही नहीं बची, टू स्टेट तो चलेगा ही नहीं। अब जो टू स्टेट सोल्यूशन है उसको काफी लोग समर्थन करते हैं, भारत भी समर्थन करता है। बट अगर एक और चीज देखिए, देखिए हमने और पाकिस्तान ने भी तो टू स्टेट सोल्यूशन कर लिया था ना। क्या शांति है? नहीं है। आपका सबसे बड़ा थ्रेट कौन है? पाकिस्तान। आपको रोज तो कौन तंग करता है? पाकिस्तान। भाई ये है टेंडेंसी। अगर मेरे दिमाग में जहाद भरा है, अगर मेरे को जन्नत जाना है, तो मैं तो मानूंगा नहीं ना, मैं तो कुछ ना कुछ करूंगा। पाकिस्तान में तो आज भी जहाद और जन्नत की बातें होती है। तो ठीक उसी तरह से
हमास का जो ग्राउंड है, जहां हमास पनपता है, आपने हमास को निपटा दिया, कल को कोई और संगठन खड़ा हो जाएगा, कल को आप पीस कीपर्स उनको हथियार देंगे, तो आप करोगे क्या? तो नेतन्याहू बेसिकली कह रहे टू स्टेट सोल्यूशन नहीं चलेगा। अगर टू स्टेट सोल्यूशन नहीं चलेगा, पीस बोर्ड की क्या जरूरत है? अगर पीस बोर्ड की जरूरत नहीं तो पीस कीपर्स की क्या जरूरत है? अगर पीस कीपर्स की जरूरत नहीं है तो जो ये तुर्किया उर्किया और ये कतर मिलके जो साथ गांठ करे वो तो यूजफुल ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि पैलेस्तीनी रहे, रिवर टू सी इजराइल रहे, यानी कि रिवर से लेके सी तक इजराइल का पूरा कंट्रोल है। आपको रहना, रहिए, खाइए पिए, ऐश कीजिए। वैसे भी इजराइल के अंदर की 18% आबादी मुसलमान है, ऐसा नहीं इजराइल में मुसलमान नहीं रहते, 18% आबादी मुसलमान है। भाई जब वो सुरक्षित है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, तो इस लाइन पार वाला मुसलमान को क्या दिक्कत है? उसका जेनोसाइड क्यों हो रहा? क्योंकि वहां हमास है। बिल्कुल। यहाँ का मुसलमान के हमास नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, इजराइल की सेना में भी है। लाइन पार वाला मुसलमान, भाई वहां जेनोसाइड हो रहा, वो खतरे में, क्योंकि वो हमास का गढ़ है, वहां के लोग हमास के लिए काम करते जो हमें मारते। ये नेतन्याहू का लॉजिक है, जो काफी हद तक ठीक भी है। तो यानी कि आपने कॉन्सेप्चुअली कह दिया, जब टू स्टेट सोल्यूशन चाहिए नहीं तो वही है ना होगा ढाई मंतेर ना राधा नाचेगी। बात बात खत्म। जब भाई टू स्टेट सोल्यूशन है ही नहीं तो पीस कीपिंग ये सब चीजों की जरूरत क्या है? जैसे चल रहा चलने दो, जो चल रहा है वैसे ही यथास्थिति को बना के रखिए, सुरक्षा को मजबूत करें, सब राम का नाम लें, ये कह रहे हो।